एवरीवन, वेलकम विद न्यू कॉन्सेप्ट। सो आज हम 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स को एक डिटेल वे के अंदर डील कर लिया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। जो 4th चैप्टर है इसका नाम है एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम्स के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, मतलब कि किन किन बेसिस पर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जिनके बेसिस पर हम एनिमल को क्लासीफाई करेंगे। तो और कितने कितने तरह के फाइलम्स होंगे जिनके अंदर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो हम सारे इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मिलियन ऑफ स्पीसीज एनिमल्स है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं। इतने सारे एनिमल्स हैं तो क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन किन के बेसिस पे करेंगे? कुछ हमें ऐसे कैरेक्टर चाहिए जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकें। कौन कौन से कैरेक्टर होंगे वो? जैसे कि उनकी सेल की अरेंजमेंट कैसी होती है, उनकी बॉडी की सिमिट्री कैसी है, उनका जो सिलोम होता है उसका नेचर कैसा है, या फिर जो ये सिस्टम्स होते हैं लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इन सब का पैटर्न कैसा है। इन सभी कैरेक्टर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। सो जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आप एक चीज़ याद रखना कि जितने भी मेंबर्स होंगे एनिमेलिया किंगडम्स के अंदर वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक तरह का ही पैटर्न शो करें। मतलब कि सेल की जो अरेंजमेंट होगी वो हर मेंबर के अंदर अलग अलग हो सकती है, ठीक है, सेम नहीं होगी। अलग अलग होगी तभी तो हम उनको अलग अलग फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की। इसके अंदर क्या हो, अभी उससे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जाने से पहले मैं आपको एक एनिमल किंगडम्स का एक ओवरव्यू देती हूँ कि कौन कौन से फाइलम होते हैं। उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस फाइलम के अंदर कौन से कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो वो दो उनको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है इनवर्टिब्रेट्स, एक होता है वर्टिब्रेट्स। अगर इनवर्टिब्रेट्स, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे, उसके बाद वर्टिब्रेट्स आए थे। सो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे? देख, सबसे पहले कौन सा फाइलम आता है? सबसे पहले आता है पोरीफेरा, देन सीलेंट्रेटा, देन प्लेटीहेल्मिन्थेस, देन एस्केहेल्मिन्थेस। उसके बाद क्या आएगा? एस्केहेल्मिन्थेस के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये जितने भी फाइलम्स हैं ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, या फिर नॉन कोरेट्स हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स म्हणजे कि देखो क्या डिफरेंस होता है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के अंदर? सिंपल सा है, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? वर्टिब्रेट्स। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा? इनवर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से फाइलम्स आते हैं? उसके अंदर आता है फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ईव्स, मैमल्स। ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। सो मैंने ये सारे आपको बता दिए कि कौन कौन से फाइलम्स होते हैं। अभी जो मैं कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगी तो आप इजीली समझ पाओगे कि हाँ कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर पहले कैरेक्टर्स की कि पहला कैरेक्टर कौन सा है जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसके अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि सेलुलर लेवल भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, और ऑर्गन लेवल भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सेलुलर लेवल की, तो अगर स्पॉन्ज स्पॉन्ज किसका, कौन से फाइलम का मेंबर है? पोरीफेरा का। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो वहाँ पर सेलुलर लेवल होगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब कि इंडिविजुअल सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेल्स एग्रीगेशन में प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब टाइटली कॉम्पैक्ट वे के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी, लूजली प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर होगा? पोरीफेरा के अंदर। अगर हम बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की, सीलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल होगा, मतलब कि बहुत सारी सेल्स एक कॉम्पैक्ट वे के अंदर अगर इकट्ठी हो जाती हैं और उनका फंक्शन सेम होता है तो वो क्या हो जाता है? टिश्यू लेवल हो जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर होगा? सीलेंट्रेट्स के अंदर। ऑर्गन लेवल किसकी बात करते हैं? ऑर्गन लेवल होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और उसके बाद जितने भी फाइलम्स होते हैं लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, कोडेट्स, ये सारे के अंदर, इन सब के अंदर कैसा होगा? ऑर्गन लेवल। देखो, अगर एक हायरकी होती है, सबसे पहले होते हैं सेल, उसके बाद होता है टिश्यू, उसके बाद होता है ऑर्गन, उसके बाद होता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, फिर कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनता है। तो इसी तरह से हायरकी बनी हुई है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन से फाइलम के अंदर किस तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि पोरीफेरा के अंदर
सेलुलर लेवल होती है, सीलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल होती है, और प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर जितने भी हायर फाइलम्स होते हैं उन सब के अंदर ऑर्गन लेवल होगी। सो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। अगर आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो देखो, कंप्लीट है तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, इनकम्प्लीट है तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आपको मिलेगी। एक थोड़ा सा मैं जर्नल बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कम अगर अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो देखो, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दो ओपनिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो हम, जैसे एक होता है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं। और अगर जो वेस्ट मटेरियल हमारे मतलब फूड के डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। तो ये दो तरह की ओपनिंग होती है, इनका अपना अपना काम होता है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट की, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, वही तो माउथ का काम करेगी और वही एनएस का काम करेगी। तो ये किसके अंदर होगा, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर होगा। तो ये चीज़ भी याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि ऐसा कौन सा फाइलम होता है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस। उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है। कौन सा, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन मतलब कि खुला, ठीक है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या क्या काम होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसफर करवाना। किसके थ्रू करवाएगा, किसके थ्रू करवाता है, आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज और वीन्स, ये तीन ऐसी वो होती है, एक तो ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अगर मतलब ब्लड के ट्रांसफर के लिए इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज की, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम बोल देंगे क्लोज, मतलब कि क्लोज वे। जैसे ये क्या है, तीनों तरह की एक ट्यूब है, आर्टरी भी ट्यूब है, वीन्स भी ट्यूब है और कैपिलरी बिल्कुल एक थिन ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह की ट्यूब्स होती है, इनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा अगर, तो वो तो हो जाएगा क्लोज टाइप। लेकिन अगर इनके अंदर ब्लड फ्लो ना करके ब्लड सीधा ऐसे किसी भी ऑर्गन में चला जाए, ठीक है, किसी भी टिश्यू में चला जाए, सीधा चला जाए, ठीक है, इन ट्यूब्स के अंदर ना जाकर सीधा चला जाए या फिर सीधा किसी ऑर्गन्स में चला जाए, तो उसको हम बोल देंगे ओपन टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ब्लड अगर आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज के अंदर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह में बॉडी में, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप, कि मतलब वो क्लोज है, किसी भी ट्यूब के अंदर वो क्लोज है ब्लड और उस ट्यूब के थ्रू ही वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप। ओपन है तो इनका यूज़ नहीं हो रहा है और ब्लड सीधा हार्ट से जाके किसी भी मतलब टिश्यू और ऑर्गन्स को बात कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम देखते हैं सिमेट्री, मतलब कि पहला तो हमने देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की कि कौन कौन सा लेवल होता है, सेलुलर टिश्यू ऑर्गन कौन सा होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। अब हम जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो होता है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री की बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। सिमेट्री क्या होता है, तीन तरह की होती है, ठीक है। एक होता है एसिमेट्रिकल, मतलब जिसकी भी कोई भी सिमेट्री नहीं हो। एक होता है रेडियल, ठीक है, और एक होता है बाइलेटरल। तो ये तीन तरह की होती है। अभी इन तीनों के बारे में भी हमें देखना है कि किस फाइलम के अंदर किस तरह की सिमेट्री होती है। तो अगर स्पॉन्ज की बात करें, यहाँ पर हम स्पॉन्ज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पोरीफेरा का होता है ये मेंबर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। स्पॉन्ज की बात करें तो वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। मतलब कि अगर हम किसी भी साइड, देखो ये क्या है, यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम, अगर मैं यहाँ से कट करूँ ऐसे तो भी आपको दिखेगा कि इस दोनों साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। किसी यहाँ से कट कर लो फिर भी आपको दिखेगा कि दोनों साइड इक्वल नहीं है। चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, किसी भी एंगल से आप कट कर लो स्पॉन्ज को, इक्वल साइड नहीं होंगी दोनों की, ठीक है, इक्वल हाफ्स नहीं होंगे दोनों की, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। उसके बाद ये किसके अंदर होता है एसिमेट्रिकल, पोरीफेरा के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि इसके अंदर अगर आप बॉडी के किसी भी मतलब किसी भी तरह से कट करोगे, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, किसी भी तरह से कट करो, बॉडी क्या होगी, दो इक्वल हाफ्स के अंदर, मतलब दोनों इक्वल हाफ्स होंगे दोनों की तरफ और उसके अंदर डिवाइड हो जाएगी,
ये किसके अंदर मतलब कौन कौन से फाइलम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री आपको दिखेगी? सीलेंट्रेट्स के अंदर, स्टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स के अंदर, इन तीनों के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री दिखेगी। तो ये चीज़ याद रखना कि जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें हम किसी भी मतलब प्लेन के अंदर कट करें, कोई भी प्लेन हो जाए, ठीक है, उसके अंदर इक्वल दो हाफ्स मिलेंगे हमें। उसके बाद हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? इसके अंदर बॉडी तभी मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, मतलब दो इक्वल प्लेन्स के अंदर डिवाइड होगी जब हम एक तरह से ही कट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं ह्यूमन बीइंग्स को, तो ये आपको इक्वल दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर इसी के अंदर कट होगा तभी आप देख सकते हो कि दोनों मतलब जो हाल्स है, ये हाल्स और ये हाल्स, दोनों प्लेन इक्वल है, ठीक है। इसी तरह आप इसकी बात कर सकते हो, स्पाइडर की बात कर सकते हो। इसके अंदर भी हम इस प्लेन के अंदर इसको कट करेंगे तभी दो इक्वल हाफ्स के अंदर ये डिवाइड होगी। अदरवाइज इसको अगर यहाँ से आप कट करोगे तो इक्वल नहीं होगी, क्योंकि देखो ये लेग्स अलग है, ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है, ये जनरली बात है। तो ये किसके अंदर होगा? एनालिड्स के अंदर, ऑर्थोपोडा और जितने भी जो हायर फाइलम्स होंगे उन सब के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब देखो आप मेन ये याद रख लेना, स्पॉन्ज के अंदर, पोरीफेरा के अंदर एसिमेट्री होती है, इन तीनों को याद रख लेना, ठीक है। सीलेंट्रेट्स, स्टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स, इनके अंदर रेडियल होगी, और उसके बाद जितने भी बच जाएंगे, जितने भी फाइलम बच जाएंगे, उन सब में क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना थर्ड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, कि कौन से मतलब फाइलम्स तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उससे पहले ये देखो कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते क्या है एक्चुअल में। देखो, एक मैं जर्नल आपको एक चीज़ बता रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं, तो क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। उसके बाद उसके अंदर फिर से मतलब क्लीवेज वगैरह होगा और तो क्या बनेगा? मोरूला स्टेज आएगी, फिर ब्लास्टूला स्टेज आएगी, फिर क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन स्टेज आएगी। ये तीनों स्टेज आने के बाद गैस्ट्रुलेशन जब स्टेज आएगी तब 3 जर्म्स लेयर बनेगी। अगर मैं जर्नली बात करूँ ह्यूमंस की, तो 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म्स, ठीक है। तो उन अगर 3 जर्म्स लेयर हुई तो उसको हम बोल देंगे क्या? 3 जर्म्स है, ठीक है, 3 जर्म्स लेयर है, सॉरी 3 जर्म्स लेयर है, तो उसको हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 है तो ट्राई हो जाएगा, आपको कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर 2 जर्म्स लेयर है, मतलब एक्टो और एंडो है, मीजोडर्म नहीं है, तो उसको हम बोल देंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हो गई होंगी क्लियर। तो देखो, सीलेंट्रेट्स होता है एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, मतलब कि 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है। और जो मीजोडर्म है वो कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब कि अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है मीजोग्लिया की, कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और जितने भी और बाद के जो फाइलम्स बच गए, जैसे कि प्लेटेहेल्मिन्थेस से लेकर और कॉर्डेट्स तक, इन सब में क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, मतलब कि एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा और मीजोडर्म्स होगा, ये तीनों की तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसके अंदर एक्टोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, और जो बीच की जो लेयर है ये है मीजोग्लिया, ये लेयर प्रेजेंट तो है लेकिन डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। मतलब देखो, यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही हैं, यहाँ पर भी सेल्स दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक जस्ट ऐसे ही एक लेयर दिखा रखी है, इसके अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है सेल्स का। ये क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करो तो यहाँ पर एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, देखो मीजोडर्म्स के अंदर भी सेल का डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, ठीक है। और फिर क्या है? एक्टोडर्म, और अंदर क्या बच जाएगी? ये बच जाएगी गट। तो ये तो हो गया डायग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फोर्थ कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर क्या है? सिलोम। देखो, सिलोम में कंफ्यूजिंग है काफ़ी, मतलब अगर आप
इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जाते हो कई बार, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लेते हैं सीलोम क्या होता है। ठीक है, तो सीलोम को जानना जरूरी है। सीलोम क्या होती है? एक होती है बॉडी कैविटी। ठीक है, एक जर्नल मैं आपको ये बताऊँ एक टर्म्स के अंदर, बॉडी कैविटी होती है जो लाइन करती है किसको? मीजोडम्स को। ठीक है, जो किसको लाइन करेगी? मीजोडम्स को। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ जिसका आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आउटर साइड क्या होती है? एक्टोडम्स होती है। फिर क्या होगी? मीजोडम्स होगी। फिर उसके बाद मीजोडम्स के बाद एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस कैविटी, उस बॉडी कैविटी को हम बोल देते हैं सिलोम। वो किसको लाइन करती है? वो लाइन करती है मीजोडम्स को। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ये है, ये क्या है? ये अगर बॉडी कैविटी है, ये किसको लाइन कर रही है? ये मीजोडम्स को भी लाइन कर रही है और ये गट वॉल को भी लाइन कर रही है, तो इसको हम बोल देंगे सिलोम्स। किस किस फाइलम्स के अंदर सिलोम प्रेजेंट है ये बताइए। अगर सिलोम, वही बात आया कि एनेलिड्स, देखो एनेलिड से लेकर कोडेट्स तक, एनेलिड से लेकर कोडेट्स तक, इन सभी फाइलम्स के अंदर क्या है? सिलोम प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे शूडोसिलोम्स की। ये तीन तरह की होती है। ठीक है, एनिमल्स भी तीन तरह के होंगे जिसके पास सिलोम प्रेजेंट होगा। शूडोसिलोम्स क्या होते हैं? फाल्सिलोम, मतलब कि कैविटी प्रेजेंट तो होगी लेकिन बिल्कुल वही बात है ना कि जैसे मतलब प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी कि हाँ ये एक बॉडी कैविटी है। ठीक है, और एसिलोमेट्स मतलब इनका क्लियर है भाई, इनके पास सिलोम है ही नहीं। ठीक है, तो स्यूडोसिलोमेट्स इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है? स्यूडोसिलोम्स के अंदर जो ये कैविटी होती है, ये मीजोडम्स को लाइन नहीं करती, मतलब लाइन नहीं करती, मीजोडम्स को कवर नहीं करती है। ठीक है, इसको बोल देते हैं स्यूडोसिलोम्स। स्यूडोसिलोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ एस के हेलमिंथिस के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एस के हेलमिंथिस के अंदर। ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किस फाइलम के अंदर किस तरह का सिलोम का नेचर होता है। ठीक है, स्यूडोसिलोम्स के अंदर होगी एस्के हेलमिंथिस, और जिसके पास सिलोम है ही नहीं उसका तो क्या है बताना। तो वो किस किस के अंदर होगी? पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा सिलेंड्रेटा प्लेटे हेलमिंथिस, इन तीनों के अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी सिलोम क्या है, सूडोसिलोम्स क्या है और एसिलोमेट्स क्या है। जो सिलोम्स किस किस फाइलम्स के अंदर प्रेजेंट है? हाँ, एनेलिड से लेकर कॉर्डेट्स तक। ठीक है, स्यूडोसिलोम्स एस्के हेलमिंथिस में प्रेजेंट है और एसिलोमेट किसके अंदर है? पोरीफेरा और प्लेटे हेलमिंथिस। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो क्या है? वो है सेगमेंटेशंस। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंट के अंदर डिवाइड होना। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मतलब कुछ एनिमल्स के अंदर सेगमेंटेशन हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती। कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है? बॉडी मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। ठीक है, अगर आपने देखा होगा अर्थवोम, अर्थवोम तो आई थिंक सबने ही देखा होगा, तो उसमें आपको दिख, आपने मतलब बाहर से आपको, हम अंदर से तो नहीं देख सकते लेकिन बाहर से हम देख सकते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है ना वो इस तरह से होगी। देखो इस तरह से होती है, मतलब इस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे अलग अलग सेगमेंट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट होती है, इसी वजह से इसको बोल देते हैं, मतलब ये कैरेक्टर ले लेते हैं हम सेगमेंटेशंस, और उसकी वजह से हम जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर क्या होता है? जो ये सेगमेंटेशन, जो ये चीज़ होती है, सेगमेंटेशन जो ये पैटर्न होता है इसको हम बोल देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशंस, और इस फिनोमिना को हम बोल देंगे मेटामेरिज्म्स। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम में देखो तो हेड है, ये हेड साइड है, ये टेल साइड है, ये सारे मतलब सेगमेंट्स प्रेजेंट है ऐसे माउथ में, और टेल साइड में भी प्रेजेंट है। तो ये एक हमने कैरेक्टर ले लिया जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। फिर हम बात करते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर के बारे में। लास्ट कैरेक्टर क्या है? नोटोकोड। अभी नोटोकोड क्या है? नोटोकोड के बारे में भी जानना जरूरी है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि तीन जर्म्स लेयर होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। तीनों जर्म्स लेयर, ये तीनों जर्म्स लेयर अपना अपना फंक्शन शो करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगी। सो जो मीजोडर्म्स होती है, मीजोडर्म्स वो क्या बनाएगी? वो एक रोड शेप स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को, रोड शेप स्ट्रक्चर्स को वो कहाँ, और जो रोड शेप स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जो ये रोड शेप, जो रोड शेप
साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा और ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड। जब ये मतलब प्रॉपर स्टेज के अंदर आ जाएगा तब ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, देखो डोर्सल साइड आपको पता है ना बैक साइड होती है अपनी। अगर मैं फेस जो अपना फेस है वो साइड अपनी वेंट्रल साइड है और जो बैक साइड है वो क्या है, डोर्सल साइड। तो हमारी अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम हमारी बैक साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो नोटोकॉर्ड्स है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, जब डेवलपमेंटल स्टेज होंगी तब उस टाइम पे तो नोटोकॉर्ड होगा, और जब प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाएगी उस टाइम जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस कर जाएगा किसके थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम्स में। तो एनिमल्स जो मतलब वो एनिमल्स जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे कॉर्डेट्स, और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोल देंगे नॉन कॉर्डेट्स। जैसे कि पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मस तक नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको देखो समझ में आ जाएगा कितने सारे जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कौन कौन से हैं। वो है फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जिसके पास प्रेजेंट नहीं है वो कौन से हैं, जैसे फ्रेश पोन्स क्या है, फ्रेश पोन्स है पोरीफेरा के अंदर, सी एनिमोन्स, अर्थवॉर्म्स, प्लेनेरिया, फ्लाई, क्रैब स्पाइडर, क्रोफिश, सेंटीपीड्स, सी अर्चिन, सी गूसबेरी, व्हील्स, ये सारे के सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उन अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पर। तो सबसे पहले हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा सिमिट्री कैसी होती है, उसके बाद हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बेसिस पे डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, उसके बाद हमने क्या देखा, सिलोम देखा, देन फिर हमने सेगमेंटेशन देखा, और लास्ट में हमने देखा नोटोकॉर्ड्स। तो ये 6 ऐसे कुछ कैरेक्टर थे जिसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीज़। अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। फिर हम देखते हैं, देखो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर एक समरी टेबल है। यहाँ पर आपको देखो पीछे क्या होगा, एक मतलब ओवरव्यू देख लिया, मतलब पीछे क्या हमने डिटेल देख लिया कि किस किस के अंदर कैसे प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर इस टेबल के थ्रू, इसको टेबल को आप खुद गो थ्रू करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ अभी तक हमने सारी चीज़ें पीछे पढ़ ली है। तो ये एक क्या है, एक रिविज़न टेबल है। इस रिविज़न टेबल के थ्रू आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। एक बार मैं खुद गो थ्रू करवा देती हूँ इस टेबल से। ठीक है, देखो सबसे पहले किंगडम्स क्या है, एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब 2 तरह की लेवल, एक तो है सेलुलर लेवल, एक है टिश्यू ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल के अंदर क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। कौन से आते हैं इसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर सिलोमेट हो गया, एसिलोमेट्स होंगे ये। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सेलुलर लेवल का बात। अब हम बात करेंगे नीचे टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 तरह के होंगे, एक होगा रेडियल सिमेट्री, एक होगा बाइलेटरल सिमेट्री। अभी एक बार दिमाग को मतलब थोड़ी बत्ती जगाओ और बताओ रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है कि अगर हम किसी भी प्लेन में कट करें तो हमें 2 इक्वल साइड हमें मिलेंगी। ठीक है, और बाइलेटरल क्या होती है, सिर्फ एक ही प्लेन में हम कट करेंगे तभी हमें 2 साइड मिलेगी, ये नहीं है कि हम किसी भी प्लेन में कट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको अच्छे से। जो रेडियल सिमेट्री होती है उसके अंदर मतलब कौन कौन से ऐसे फाइलम्स होते हैं, जैसे जो सीलेंट्रेट्स होते हैं और स्टीनोफोरा, इन दोनों में क्या होगा, एसिलोमेट्स। हमने देखा था कि एसिलोमेट्स किस किस के अंदर प्रेजेंट था, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट और स्टीनोफोरा, इन तीनों के अंदर एसिलोमेट्स प्रेजेंट था। जिसके पास मतलब एसिलोमेट्स प्लेटे हेलमिंथस भी थे। ठीक है, ये 4 ऐसे फाइलम्स जिनके पास एसिलोमेट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स सिर्फ एक ही फाइलम के अंदर प्रेजेंट था, कौन सा, एस्के हेलमिंथस। उसके बाद जिसके पास ट्रू सिलोम्स है, जितने सिलोम्स है, तो वो एनेलिड से लेकर कोर्डेट्स तक था। और यहाँ पर एक चीज़ ये रखी, देखो इकाइनोडर्मेटा के ऊपर स्टार लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो इकाइनोडर्म्स के अंदर दो मतलब स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर 2 तरह की सिमेट्री होती है। ठीक है, अगर आप लार्वल स्टेज की बात करते हो तो लार्वल स्टेज के अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अगर आप अडल्ट स्टेज की बात करोगे तो वहाँ पर कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी।
सो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करवा दिए, आप एक बार अपने थ्रू से भी आप इसको रीड कर सकते हो। फिर ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे करते हैं। अब हम शुरू करेंगे फाइलम्स अपने, ठीक है। ये कितनी फाइलम्स है, पहले हम इनवर्टिब्रेट्स करेंगे, उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स करेंगे, ठीक है। तो सारे को आप इजीली, मतलब इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी स्मूथली हम इनको सबको एक एक करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको बता दूंगी कि, या फिर मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, तो वो उनको आप देख लेना। बाकी हम इजीली करेंगे, जिससे आपको मतलब कोई भी बोरियत भी महसूस नहीं होगी और आपको इजीली याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फाइलम हमारा पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के बारे में हमने कुछ देखा भी है, कुछ चीज़ें अभी तक हमने कैसा क्या क्या चीज़ें देखी हैं, उन चीज़ों को भी मतलब देखो, पीछे जो हमने पढ़ा है ना अभी तक पोरीफेरा के बारे में, वो चीज़ों को भी साथ में लेके चलना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसकी कोई सिमेट्री नहीं है, ये हमने देखा था ना। तब एसिमेट्रिक होता है। मल्टी सेलुलर तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमिलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनका सेलुलर लेवल होता है, ये भी हमने देखा था। इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके अंदर वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो है वो थोड़ा सा हट गया है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। कि देखो ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर हमने, तो इसके अंदर जो वाटर का ट्रांसफ़र होगा कैसे होगा, इसकी बॉडी के अंदर वाटर किसके थ्रू आएगा, वाटर इनके थ्रू क्या, इनकी पूरी देखो ये बॉडी है, सॉरी हाँ ये बॉडी है इसकी। यहाँ पर क्या होंगे, बिल्कुल माइन्यूट से पोर प्रेजेंट होंगे इस तरह से। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो सॉरी हाँ, देखो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पोर दिखेंगे, ये पिंक कलर के आपको जो दिख रहे हैं ना, देखो इस क्या हो गया यार, हाँ यहाँ पर देखो ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट, ये क्या होता है, ये है ओस्टिया। ये आपको दिख रहे हैं कि क्या है, ओस्टिया। इन ओस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद एंटर तो इनके थ्रू कर जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो किसके थ्रू का, ओस्कुलम के थ्रू निकलेगा। ये चीज़ देख लेना कि एंट्री तो ओस्टिया के थ्रू होगी, और जो एग्जिट होगा वो किसके थ्रू होगा, ओस्कुलम के थ्रू होगा। अभी वाटर आ रहा है तो वाटर के साथ साथ क्या क्या आएगा, फूड भी अंदर चला आएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होगा इनका, और फेसिस का मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी रिमूवल हो जाएगा। और इसके पास क्या होता है, कोनेकोसाइट्स या फिर कोलर सेल प्रेजेंट होती है। ये देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये जो सेल्स होती है ना, ये आपको दिख रहे ग्रे कलर की जो सेल्स है, ये क्या है, कोलर सेल्स है, ठीक है। या फिर कोनेकोसाइट्स बोलते हैं इन सेल्स को। ये क्या करती है, इनका मेन काम क्या होता है कि अगर देखो जैसे इन ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आ गया इनकी बॉडी में, तो अगर फूड लेके आया है वो कुछ भी, मतलब वाटर के थ्रू फूड वगैरह भी आ गया, तो ये कोलर सेल क्या करेंगी, फूड को अपने ही उसके अंदर छुपा लेंगी, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको वो बाहर निकाल देंगी। और जो अगर कुछ उनकी बॉडी के लिए कुछ काम की चीज़ हुई, तो वो ये जो कोनेकोसाइट सेल्स होती हैं ये अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेंगे इनको, और ये जो स्पॉन्ज है ये उसको कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है डाइजेशन की बात। डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब अंदर ही उसका डाइजेशन होगा। जो बॉडी होती है, मतलब इसका अगर हम स्पॉन्ज का पोरीफेरा की अगर हम बॉडी की बात करें, उसकी आउटर उसकी बात करें स्केलेटन की, तो उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे जो कि उसकी रिजिडिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और इनके में जो क्या होगा, सेक्सेस के होंगे सेपरेट नहीं होंगे, हर्मोफ्रोडाइट होंगे, ठीक है। मतलब कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हर्मोफ्रोडाइट का ये होता है कि सेक्सेस अलग नहीं होंगी, कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, एक ही प्लांट के एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोल देंगे हर्मोफ्रोडाइट्स, ठीक है। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी। इसमें एक लार्वा स्टेजेस आएगी जो कि मतलब जो अडल्ट जो स्टेज होती है उससे बिल्कुल ही अलग होगी, ठीक है। इसीलिए इसकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, डेवलपमेंट की यहीं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है। डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, जब उसकी जो लार्वल स्टेजेस होगी, मतलब जो प्री स्टेज होगी, ठीक है, अडल्ट के पहले जो स्टेजेस होंगी, अगर वो सिमिलर करेंगी अपनी अडल्ट स्टेजेस से, तो उसको हम बोल देंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट।
अगर वो सिमिलर नहीं होंगी, जैसे कि लार्वा अलग है बिल्कुल ही, मतलब दिखने में बिल्कुल ही अलग है अडल्ट से, तो उसको हम बोल देंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो स्पोरिफेरा होता है उसके अंदर क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स, जैसे साइकोन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पोरिफेरा के एग्जाम्पल है। तो देखो छोटे छोटे फाइलम्स है, इसको ये आप इजीली याद कर सकते हो, इतनी बड़ी बिग डील्स नहीं है जो इसमें आपको मुश्किल हो। और उसके बाद देखो ये डायग्राम रखा रखे हैं मैंने, जैसे आप देख सकते हो उनको, जैसे साइकोन का किस तरह का डायग्राम्स होता है, यूस्पोंजिया का कैसा होता है, स्पोंजिला का कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स है, जिसके आपको मतलब डायग्राम्स का मेन काम क्या होता है, जिससे मतलब आपके ब्रेन में वो चीज़ याद रहे। ठीक है, अगर मैं थ्योरी 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 मतलब रखे रखूँ तो आपको वो चीज़ें इतनी याद नहीं होंगी, अगर आपको डायग्राम्स भी दिखेंगे तो वो चीज़ें मतलब दिमाग में अच्छे से स्टिक कर जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमने देखो इतना छोटा सा फाइलम था पोरिफेरा, इतनी अच्छे से कर लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पोरिफेरा आपको। नेक्स्ट हम करेंगे सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा को हम बोल देते हैं निडेरिया। सो देखो निडेरिया क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मराइन होते हैं और ससाइल होते हैं या फिर फ्री लिविंग्स होंगे। जो ससाइल होता है वो मतलब क्या होता है, स्टिक होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं इनको ससाइल। और फ्री लिविंग मतलब कि इजीली वो मूव कर सकते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे ये। इनका जो नाम है वो कहाँ से पड़ा है, देखो सीलेंट्रेट्स तो होते हैं, निडेरिया इनका नाम पड़ा है, ये नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल्स होती है। ठीक है, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट कुछ सेल्स इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, मतलब कि डिफेंस के अंदर हेल्प करती है, या फिर अगर उनको प्रे को कैप्चर कर रहे हैं उसमें हेल्प करती है, या फिर एंकोरेज में हेल्प करती है। तो इसकी कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, और इसकी नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल की वजह से ही इसका नाम निडेरिया की जो फाइलम पड़ा। ठीक है, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, टिश्यू लेवल होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगी, इनके पास दो ही मतलब एक्टो और एंडोडर्म भी होगी। और इनके पास एक और चीज़ होती है कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसके पास एक सिंगल ओपनिंग होगी, उसको हम बोल देंगे हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम बोल देंगे। डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स, आपने देखा होगा कि सी के अंदर, ओशियंस के अंदर कोरल रीफ्स होती है। तो जो कोरल रीफ्स होती है वो भी निडेरिया किंगडम, जो निडेरिया जो फाइलम होता है उसी के अंदर ही आती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ये जो कोरल रीफ्स होती है वो कौन से फाइलम के अंडर आती है, किस फाइलम का एग्जाम्पल, किस फाइलम के मेंबर्स है। सो वो निडेरिया या फिर सीलेंट्रेट्स के ही मेंबर है। जो कोरल रीफ्स होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उनका जो स्केलेटन होगा, आउटर स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना मिलके बना होता है। फिर जो निडेरिया के पास दो बेसिक तरह की बॉडीज होती, कौन कौन सी, पोलिप और मेडुसा। जो पोलिप्स होते हैं, पोलिप्स वो क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे। ये देखो ये क्या है, ये है पोलिप्स। ठीक है, ये कैसे होंगे, सेसाइल होंगे, मतलब कि एक जगह पे रहेंगे ये। ठीक है, इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हाइड्रा, डैम्शिया, ये किसके अंदर आते हैं, पोलिप्स के अंदर आते हैं। फिर जो मेडुसा होती है वो अम्ब्रेला एग होती है। जैसे आप ये देख सकते हो, इसकी मतलब डायग्राम से ही देख सकते हो कि किस तरह से अम्ब्रेला शेप की इसकी जो शेप होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है। और ये फ्री लिविंग्स हो गए, मतलब मूव कर सकते हैं इजीली। इनके अंदर जो एग्जांपल्स हो गए वो कौन से होते हैं, यूरेलिया या फिर जेलीफिश। ठीक है, और उसके बाद जो निडेरिया के अंदर अगर वो अल्ट्रेशन ऑफ जर्नेशन शो करता है, ठीक है, निडेरिया, कुछ निडेरिया ऐसे होते हैं कि जो अल्ट्रेशन ऑफ जर्नेशन मतलब कि कभी तो वो पोलिप्स की फॉर्म में रहेंगी और कभी वो क्या करेंगी, मेड्यूसा की फॉर्म में आ जाएंगी, तो उसको हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, जैसे कि ये ओबीलिया है, ओबीलिया के अंदर क्या होता है, ओबीलिया के अंदर जो पोलिप होगा, अगर वो पोलिप फॉर्म के अंदर है तो वो क्या करेगा, मेड्यूसा को फॉर्म कर देगा एसेक्सुअली। ठीक है, मतलब पोलिप से अगर मेड्यूसा बनेगा तो वो किसके थ्रू बनेगा, एसेक्सुअली। ठीक है, और अगर मेड्यूसा से पोलिप बनेगा, अगर मेड्यूसा से पोलिप बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा सेक्सुअली। तो ये चीज़ याद रखना कि तो ये क्या चीज़ होगी, पोलिप और मेड्यूसा, इन दोनों के बीच भी अल्ट्रेशन शो हो रही है, कभी पोलिप बन रहा है कभी मेड्यूसा बन रहा है।
तो इसको हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस। और ये जर्नली किसके अंदर होता है? ओबीलिया के अंदर होता है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नीडिएरिया के अंदर से। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फिशीलिया, एडम्शिया, पेंटुला, गोर्गोनिया, मिंड्रिना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है किसका? सी फैन का, गोर्गोनिया का। यहाँ पर है ब्रेन कोरल्स का एग्जाम्पल। जिसे मतलब डायग्राम्स के थ्रू क्या होता है कि आपको इजीली वो चीज़ याद रह जाती है। ठीक है, अगर मैंने ये बताया तो आपको ये थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ सी फैन कुछ इस तरह का होता है। अगर हम ओशंस के अंदर देखें, और ब्रेन्स का आपको ये देखो इजीली ये अलग इस तरह से लीफ लाइक एक बन रखा है। ये क्या है? ब्रेन कोरल्स है। सो इसी के साथ हमारा जो सेकंड फाइलम है सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट फाइलम है वो कौन सा है? स्टीनोफोरा। ठीक है, स्टीनोफोरा। इसकी मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँ, अगर अगर जनरली पूछ लिया जाए स्टीनोफोरा की मेन प्रॉपर्टी बायोलुमिनियस होते ही। ठीक है, एक मेन प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आएंगे। देखो स्टीनोफोरा को हम बोलते हैं जनरली कोम जेलिस बोलते हैं इनको, या फिर सी वॉलनट्स बोलते हैं। इनका ये कैसे मराइन होते हैं, इनकी सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगी और टिश्यू लेवल्स होंगे। तो ये कुछ मेन चीज़ें जो हमने पहले भी देख ली थी। और देखो ये चीज़ें मैंने पहले इसलिए करवाई ताकि आपको इजीली याद करने में कोई दिक्कत ना हो फाइलम को। अगर अभी मैं एकदम से फाइलम बताती और ये बताते कि रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक का टिश्यू लेवल है, तो आपको समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले करवा दी ताकि आपको इजीली फाइलम्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इजीली आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम देखो इसकी जो बॉडी होती है उसके पास क्या होगा? कुछ 8 एक्सटर्नल रोज होंगी, मतलब कुछ कॉम प्लेट की 8 ऐसी मतलब कुछ रो टाइप में सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होंगी। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेट्स हैं ये क्या करवाएंगी? ये उसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। मेन प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई आपको, बायोलुमिनियसेंस होते हैं, मतलब कि ये लाइट इमिट करते हैं। आप इनको ओशियंस के अंदर इजीली आप पहचान सकते हो कि हाँ ये स्टीनोफोर है, क्योंकि ये क्या करेंगे? इनकी बॉडी इस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज होती है कि ये बायोलुमिनियस नेचर के होते हैं। इनके अंदर सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शंस होगा वो कैसे होगा? सेक्सुअली होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर इसमें ही, तो प्लूरोब्रांचिया और स्टीनोप्लेना, ये 2 एग्जाम्पल्स होते हैं स्टीनोफोरा के। तो स्टीनोफोरा इतना एक मतलब इसके कुछ ऐसे एज लार्ज जितने कैरेक्टर नहीं है, कुछ जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे बायोलुमिनियस इसका मेन कैरेक्टर है। कुछ ऐसे इसके नाम याद रखना कि सी बोलनेट्स या कोम जेली, ये स्टीनोफोरा को बोलते हैं। तो बस यही है इसके अंदर। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, जैसे प्लूरोब्रांचिया या फिर स्टीनोप्लेना, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम होगा वो कौन सा होगा? प्लेटेहेलमिन्थेस। प्लेटेहेलमिन्थेस को जनरली हम क्या बोलते हैं? देखो नाम से याद रखो, ऐसे रटना नहीं है, रटोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। नाम से अगर आप इसको याद रखोगे, प्लेटे, प्लेटे मतलब कि फ्लैट वोम्स। ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं फ्लैट वोम्स। और ये क्या होता है? मतलब डोर्सली और वेंट्रली दोनों तरफ से ये फ्लैटन बॉडीज होती है। ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मतलब कि ह्यूमंस के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर जाके ये अपना वहाँ पर फीड करेंगे। ये कुछ जनरल कैरेक्टर है इनके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार ओवरव्यू देती हूँ इनका कि कैसे इसकी सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, एसीलोमेट्स होंगे और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होंगे? हुक्स और शक्कर प्रेजेंट होगी, जो पैरासिटिक फॉर्म होगी, मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेगी उनके पास क्या होंगे? हुक्स और शक्कर होंगे। ये हुक्स और शक्कर क्या करते हैं? ये वहाँ पर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक प्लेटेहेलमिन्थेस है, अगर वो अपने होस्ट पर फीड कर रहा है तो उस होस्ट पर फीड करने के लिए उसके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए जो वहाँ पर वो प्रॉपर तरह से अटैच हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए हुक्स और शक्कर उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं अपनी होस्ट के लिए। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि फ्लेम सेल्स होती है। ये जनरली पूछ लेते हैं कि फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम्स के अंदर मिलती है, तो फ्लेम सेल प्लेटेहेलमिन्थेस के अंदर ही मिलती है।
और ये क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है और एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, मतलब सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट कैसी होगी, इसके अंदर बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो प्लेन एरिया होता है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के पास मतलब रीजर्नेशन जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए जैसे टीनिया, फैशियोला। टीनिया को हम टैप वोम बोल देते हैं, फैशियोला को हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। फैशियोला हेपेटिका होती है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं लीवर फ्लूक। और टीनिया से आप याद रख लेना, टी से टी टैप वोम। और फैशियोला हेपेटिका, जो हेपेटिका होती है वो किससे रिलेटेड होती है, लीवर से रिलेटेड होती है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं लीवर फ्लूक। अभी इसके डायग्राम्स देख लो आप। टीनिया की एग्जांपल्स देखो, इस तरह से होती है ये। ठीक है, टैप वोम। और फैशियोला जो हेपेटिका होती है वो क्या होती है, लीवर फ्लूक, तो उसका ये शेप होती है। तो डायग्राम्स के थ्रू आप उनको इजीली याद रख पाओगे। सो इसी के साथ हमारा जो ये प्लेटे हेलमिंथिस है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा फाइलम है एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस को क्या बोलते हैं जनरली, प्लेटे हेलमिंथिस को हम बोलते हैं फ्लैट वोम, और एस्के हेलमिंथिस को हम बोल देते हैं राउंड वोम। ठीक है, कैसे होंगी ये, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक तो होते ही हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, एनिमल्स या प्लांट दोनों पर फीड कर सकती है। ये जो चीज़ें ये मैंने पहले भी डिस्कस कर ली, एक बार फिर से कर सकती। स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एस्के हेलमिंथिस में मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल इनकी सिमेट्री होती है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर कंप्लीट होती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर मस्कुलर फेरेंक्स मिलेगा एस्के हेलमिंथिस में। जो वेस्ट है वो रिमूव किसके थ्रू होगा, एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू होगा। कोई स्पेसिफाई नाम नहीं दे रखा है इसके अंदर, जैसे कि प्लेटे हेलमिंथिस में फ्लेम सेल्स दे रखी थी एक्सक्रेशंस के लिए, यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिफाइड नाम नहीं है, जस्ट बता रखा है कि एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू होगा। एक इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है एस्के हेलमिंथिस के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जो सेक्सेस हैं अब वो सेपरेट होंगे। ठीक है, अलग अलग सेक्सेस होंगे, मतलब मेल का अलग अपना ऑर्गेनिजम्स होगा और फीमेल का अपना अलग ऑर्गेनिजम्स होगा। जो फीमेल्स होती है वो जनरली लॉन्गर होती है मेल से। देखो एक चीज़ है, डायशियस होता है, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायशियस। मोनोसियस मतलब कि दोनों जो फीमेल और फीमेल एक ही उसके अंदर एक ही ऑर्गेनिजम्स में आना, और डायशियस मतलब कि अलग अलग सेपरेट तरह से। ठीक है, मेल का अपना एक ऑर्गेनिजम्स होगा, फीमेल का अपना एक ऑर्गेनिजम्स होगा, और इसके अंदर ये कैरेक्टर आ गया एस्के हेलमिंथिस के अंदर। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। डायरेक्ट अगर होगा तो मतलब कि जो लार्वा और जो यंग, मतलब कि जो लार्वल स्टेज होगी और जो अडल्ट ऑर्गेनिजम्स होगा वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज होगी या फिर मतलब जो अडल्ट होगा वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इनके डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एस्कैरिस, वोचेरिया, एसिस्टोसोमा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एस्कैरिस को हम बोल देते हैं राउंड वोम, वोचेरिया को हम बोलते हैं फिलेरिया वोम। ये पूछ लेते हैं, ठीक है, जनरली कि वोचेरिया क्या करते हैं, कौन मतलब कॉमन नेम्स क्या होते हैं इनके। ठीक है, एसिस्टोसोमा को हम बोल देते हैं हुक वोम। इसमें डायग्राम्स में हमको देखो फीमेल की जो बॉडी होती है वो काफ़ी लार्जर है एज कंपैरिजन टू मेल की, और मेल और फीमेल यहाँ पर अलग अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको। इसी के साथ अपना ये एस्के हेलमिंथिस भी कंप्लीट हो गया। देखो कितने छोटे छोटे फाइलम्स है, इजीली हम इनको याद रख पा रहे हैं। ठीक है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको याद रह जाएंगे इजीली सारे के सारे। कुछ जर्नल देखो, जर्नल कैरेक्टर्स इनको याद रखें कि हाँ किसके अंदर कौन सा एनिमल्स आता है। आप एक एनिमल याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा, एक एनिमल्स के थ्रू आप उनके जर्नल कैरेक्टर को सबको याद रख पाओगे। और सबका कुछ ना एक एक कॉमन, मतलब वो बोलते हैं ना हुक स्टेप्स, तो सबका एक एक पॉइंट होता है कि हाँ इस फाइलम के अंदर ये मेन चीज़ है, तो वो चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट फाइलम है वो है एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर मेन चीज़ क्या है, इसके अंदर सेगमेंटेशन होती है, मेटामेरिज्म्स होती है। ऐसे इसी तरह से मतलब हर एक फाइलम के कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर्स होते हैं। अब एनालिडा की बात करें तो एनालिड्स क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ टाइम ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं।
इनके अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है, और बाइलेटरल सिमेट्री होगी इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और मेन क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे, और सीलोमेट्स एनिमल्स होंगी। उसके बाद इनके पास क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं, और उन मतलब सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स भी बोलते हैं। इसी वजह से इन्हीं सेगमेंट्स के या फिर मेटामियर की वजह से ही इस फाइलम का नाम एनालिडा पड़ा। उसके बाद इसके पास कुछ सर्कुलर या फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं जो कि इसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म होगा किस तरह से चलते, देखो एक बार ऐसे होंगे, फिर वो इस तरह से, मतलब इस तरह अपनी बॉडी को वो बेंड करते हुए चलेंगे, या ना कि ये वो सीधे सीधे चलेंगे, अपनी बॉडी को बेंड करते हुए चलेंगे। तो वो बेंडिंग किसकी वजह से होती है कि उनके पास कुछ ऐसे मतलब सर्कुलर फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो उनकी इस मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनके पास कुछ ऐसे एक्वेटिक एनालिड्स हैं, जैसे कि नेरिस। नेरिस में क्या होगा, कुछ ऐसे पैरापोडियम प्रेजेंट होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। फिर बात करते हैं नेफ्रीडिया की। जो एनालिडा है वहाँ पर क्या आ जाते हैं, नेफ्रीडिया आ जाते हैं। नेफ्रीडिया क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो नेफ्रीडिया सिर्फ एनालिडा के अंदर ही आएंगी, मतलब ये इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे, कि जो फ्लेम सेल्स है वो कहाँ पर थी, प्लेटे हेलमिंथेस के अंदर थी। नेफ्रीडिया है वो किसके अंदर होगा, एनालिडा के अंदर होगा। उसके बाद ये देखो कि जो न्यूरल सिस्टम होता है इसके पास, एनालिडा के पास, इसके पास कुछ पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होंगी जो कि कनेक्ट होंगी किसके थ्रू, नर्व्स, लेटरल नर्व्स के थ्रू। कुछ पेयर्ड गैंग्लियास मतलब कुछ दो ऐसी गैंग्लियास प्रेजेंट होगी, वो लेटरल नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, लाइक नेरिस। नेरिस का एक एक्वेटिक फॉर्म होता है और डायशियस होता है, मतलब कि मेल और फीमेल यहाँ पर नेरिस के अंदर अलग होंगे। और जो अर्थवॉर्म और जो लीच होते हैं वो क्या होंगे, मोनोशियस होंगे, ठीक है। मतलब कि मोनोशियस मतलब कि हर्मोफोरडाइट, कि दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअली होगा। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर, वो हम देख लगते हैं, जैसे नेरिस हो गया, फेरिटिमा। फेरिटिमा को ही हम बोल देते हैं अर्थवॉर्म को। इनके कुछ जैसे मेन जो एग्जांपल्स होते हैं ना, उनके आप कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे। इसका ब्लड सकिंग लीच होता है, कौन सा, हिरुडिनेरिया। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे इनके, और इनके कॉमन नेम भी याद रखने पड़ेंगे और इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने पड़ेंगे। सो इसी के साथ अपना ये एनालिडा फाइलम ये भी खत्म होता है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट फाइलम है वो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर मतलब जितने भी फाइलम है, ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। और जो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा है, वो है मोलस्का। इसके अंदर मेनली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं मेनली इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ मतलब अपने दिमाग में फिट कर लेना कि इंसेक्ट्स किसके अंदर आएंगे, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये ऑर्गन सिस्टम होता है इसके अंदर, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सेगमेंटेड होंगे। देखो सेगमेंटेड दो फाइलम्स है, ऑर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड है और एनालिडा भी सेगमेंटेड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सिलोमेट्स एनिमल्स होंगे ये। उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो आउटर, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा होगा, चिटिनियस नेचर का होगा। तो कुछ ये जो मैंने हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना। इनकी जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, किसमें, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर। इनके पास जो अपेंडेजेस होंगे वो क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे। अपेंडेजेस मतलब इनके जो लेग होंगी, फोर आर्म होंगी या फिर विंग्स होंगी इनकी, एंटीनाज, ये सारे क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रेकियल सिस्टम, इनके थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होगा, ओपन टाइप होगा ये। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी जो ऑर्गन होंगे, सेंस ऑर्गन्स होंगे वो कौन से होंगे, एंटीना, आईज, स्टेटोसिस या फिर बैलेंस ऑर्गन्स। और इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होगा वो किसके अंदर, किसके थ्रू होगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, वो उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, डाइशियस होंगे, ठीक है। डाइशियस होंगे मतलब इनका सेक्सेस सेपरेट होगा, हाँ। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। मोस्टली क्या होता है, ओवीपेरियस होते हैं। डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट होगी और इनडायरेक्ट भी हो सकती है।
ओवी पेरिस होते हैं, मतलब कि ओवी क्या होते हैं, एग लेइंग। मोस्टली जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो इसकी इंपॉर्टेंस होगी, मतलब कुछ इसके अंदर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस भी करवाते हैं, उनके काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं। जैसे कि हनी बी, इसकी मेन क्या करते हैं, मतलब जो हम एपिस इंडिका से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। ठीक है, फिर बॉम्बैक्स होते हैं, बॉम्बैक्स सॉरी, उसके अंदर उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क बनता है ना वो बॉम्बैक्स सॉरी के थ्रू बनता है। उसके बाद होता है लेसिफर। लेसिफर्स क्या होते हैं, लैक इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो कि डिजीज कोज करवाते हैं, लाइक एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज। एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, डेंगू फीवर कोज करवाता है। फिर होते हैं कुछ ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं, लाइक लोक्टस। और कुछ लिविंग फॉसिल्स होते हैं, लाइक ल्यूमिनस या फिर किंग क्रैब्स। तो ये कुछ यहाँ पर डायग्राम्स भी दे रखे हैं, लोक्टस, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्थ्रोपोड्स हैं। सो इसी के साथ हमने ऑर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट कर लिया। ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट किंगडम है, और देखो हमने कितनी आसानी से उसको कवर कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से सारे फाइलम्स को इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो क्या है, मोलस्का। मोलस्का क्या है, अभी बताया था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट जो एनिमल फाइलम होता है वो कौन सा है, मोलस्का होता है। उसके पास क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपल प्लास्टिक होगा, और सिनोमेट एलिमेंट्स होंगे। ये हमने पहले देख लिए थे, ये सारे के सारे कैरेक्टर। तो इनके बारे में मैं अभी डील नहीं कर रही हूँ डिटेल वे के अंदर, क्योंकि हमने ये पहले सब देख लिया है। इसकी जो बॉडी होती है मोलस्का की, वो क्या होती है, कवर होती है किसके थ्रू, कैलकेरियस शेल के थ्रू। ठीक है, और ये अनसेगमेंटेड होगी, सेगमेंटेड नहीं होंगे। सेगमेंटेड सिर्फ किसके अंदर देखा था हमने, एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, सेगमेंटेशन उनके अंदर ही देखी थी। ये अनसेगमेंटेड हो गए, और इनके पास एक डिस्टिंगियस मतलब हेड हेड होगा, मस्कुलर फुट होंगे, और विशरल हम्प होगा। तो ये चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। जो मोलस्का होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है उनकी स्किन के ऊपर। तो वो क्या बना लेंगी, वो मेंटल बना लेगी किसके ऊपर, जो फिशरल हम्प होता है, विशरल हम्प के ऊपर काफ़ी एक सॉफ्ट सी लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसको हम बोल देंगे मेंटल। और इनके पास जो विशरल हम्प होता है, देखो जो विशरल हम्प होता है और जो मेंटल होती है, उनके बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है उसको हम बोल देते हैं मेंटल कैविटी। उस मेंटल कैविटी के अंदर कुछ फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होगी, जो कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हेल्प करेंगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसका जो एंटीरियर हेड है उसमें कुछ सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसके पास जो माउथ होगा, माउथ में कुछ रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होंगे फीडिंग के लिए। ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन मतलब कि कुछ टीयरिंग टीयरिंग करने के लिए। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं रेडुला। तो ये मतलब जनरली पूछ लेते हैं कि जो रेडुला होता है वो कौन से फाइलम के अंदर मिलता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर मिलेगा, मोलस्का के अंदर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होती है, डायशियस होते हैं। ठीक है, और ओवीपेरस होंगे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आप इनको तीनों चीज़ों का मतलब पता होगा कि डायशियस क्या होते हैं, ओवीपेरस क्या होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगी। इन तीनों का मतलब पता आपको होना चाहिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स मैंने जितने मेरे मैंने यहाँ पर रख दिए। आपको जितने याद बन पाते हैं उतने आप याद रख लेना इनका। लाइक जैसे पीला हो गया, ऑक्टोपस ऐसे याद है, शीपिया याद रख लेना। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप याद रख लेना। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस इस तरह का होगा, पीला इस तरह का होगा। एक यही याद रखना कि जो मोलस्का होता है उसके पास उसकी जो आउटर जो कवरिंग होगी वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी टाइप की होगी। ठीक है, इसी के साथ हमने मोलस्का को भी कंप्लीट कर लिया। देखो धीरे धीरे हमने सारे अपने फाइलम्स हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में अभी मैंने देखो स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि ये इसके पास दो तरह की सिमेट्री होती है। ठीक है, इसका जो अडल्ट अडल्ट इकाइनोडर्मेटा होंगे उनके पास कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। और जो लार्वल जो इकाइनो मतलब जो स्टेज होगी इसकी, उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीरोमेट एनिमल्स होंगे। ऑर्गन सिस्टम इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। स्पाइनी बॉडी होती है इनकी पे। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है स्पाइनी बॉडी होती है, और उसी की वजह से इसका नाम
इकाइनोडर्मेटा पड़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। इनके पास एक देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था ना कि हर एक फाइलम के पास कुछ ऐसे उनके इम्पोर्टेंट मतलब कैरेक्टर होंगे जिसको मतलब उसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश होगा दूसरे उनकी फाइलम्स की वजह से। इसके पास क्या होगा, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है। उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ही उस जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसको हम यहाँ पर मैंने शायद लिखा नहीं है, एम्प्यूरल सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है। एम्प्यूरल सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है कि एम्प्यूरल सिस्टम कौन से फाइलम का मतलब किस फाइलम का स्पेशल फीचर है, तो वो किसका होगा, इकाइनोडर्मेटा का होगा। और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेगा, कैप्चरिंग मतलब फूड कैप्चरिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअली होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। इसके पास कुछ फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स है, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, जो याद रख पाते हो वो याद रख लेना, ठीक है। इतने सारे तो नहीं याद रहते जनरली अगर हम बात करें तो, लेकिन जितने याद रख पाते हो उतने याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि ओपिन्यूरिया, एस्टेरिशिया, ये कुछ मैंने यहाँ पर जिनकी फ़ोटोज़ लगाई है वो तो जनरली मतलब वो तो कॉमनली प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ हमने इकाइनोडर्मेटा भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट फाइलम है वो है हेमिकोडेटा, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक किया ना वो सारे कैसे थे, नॉन कोडेट्स थे। अब आ गया हेमिकोडेटा, मतलब कि आधा कोडेट्स और आधा नॉन कोडेट्स, ये एक लिंकिंग की तरह काम करता है, ठीक है। तो पहले तो इस जो हेमिकोडेटा को कोडेटा के अंदर रखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें देखा कि इसके कुछ मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा के साथ मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसको किस में रख दिया, नॉन कोडेट्स के अंदर रख दिया, ठीक है। ये क्या होता है, इसके पास वोम लाइक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होगा इनके पास, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और सिलोमेट एनिमल्स होंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल्स होती है। और इनके पास क्या होगा, एंटीरियर साइड एंटीरियर प्रोबोसिस होंगी और कॉलर ऑफ ईयर लॉन्ग टर्म प्रेजेंट होगी। आगे जो स्लाइड है उसके अंदर इसका डायग्राम्स है, तो उस डायग्राम्स के थ्रू इसके आपको स्ट्रक्चर को इजीली समझ पाओगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इसके पास, प्रोबोसिस ग्लैंड होगी। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ऑफ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस, ये दो एग्जाम्पल्स हैं हेमिकोडेटा के। देखो यहाँ पर हम डायग्राम की बात करते हैं। ये देखो ये है प्रोबोसिस जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये है कॉलर सेल्स और ये है इसका पूरा ट्रंक। तो इसमें इजीली आप इसके जो डायग्राम को देखकर इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। सो देखो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने अपने सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के जितने भी फाइलम थे कौन कौन से थे, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो। पोरीफेरा, हाँ पहले पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिन्थिस, सॉरी पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, स्टिनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ये सारे के सारे फाइलम्स हमने कंप्लीट कर लिए। जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो याद रख लेना, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है। एग्जाम्पल्स जितने याद रख पाते हो उतने याद रख लेना। जिनकी मैंने पिक्चर्स पर लगाई हैं प्लीज़ वो तो याद रख लेना, क्योंकि वो आपको थोड़े याद रह पाएंगे, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू आप इजीली याद रख पाओगे उनको। सो ये हमने क्या कर लिया, नॉन कोऑर्डिनेट्स या इन्वर्टिब्रेट्स ये हमने सारे के सारे कर लिए। अब हम चलते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स की तरफ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के बारे में उनके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं कि उनके पास ऐसे क्या फीचर्स हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर आ गए, डिवीजन के अंदर आ गए। सो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो स्पेशल फीचर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो इनके पास क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होगा। सेकंड इसमें क्या होगा कि जो नर्व कोड होती है वो डोर्सल होलो नर्व कोड होगी। थर्ड इसके अंदर क्या होगा, पेयर्ड फेरेंगियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तीन मेन ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं
जो कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट्स होंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके अलावा और भी है कि इसके पास पोस्ट एनल टेल्स प्रेजेंट होंगे इनमें, ठीक है। ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इसकी हेल्प से आप देखो ऊपर क्या है, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, तो डोर्सल देखो होलो भी है ये। यहाँ से देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन ये होलो भी है, तो डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट है। ये नोटोकोड जो नीचे वाला, जो पहले ऊपर क्या है नर्व कोड है, फिर उसके नीचे क्या है नोटोकोड प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या है पोस्ट एनाल पार्ट, इसने बताया ना कि इसके पास क्या होता है पोस्ट एनाल टेल्स होती है, तो ये है पोस्ट एनाल पार्ट। फिर नीचे क्या है गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में देख तो लिया, उसके बाद देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले होगा यूरोकोऑर्डिनेट्स, सिफेलोकोऑर्डिनेट्स और फिर वर्टिब्रेटा। तो ये 3 फाइलम्स होते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया गया है। अगर हम यूरोकोऑर्डिनेट्स और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स को देखें तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर जो यूरोकोऑर्डिनेट्स को हम ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। और जो देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। जो यूरोकोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन सिफेलोकोऑर्डिनेटा के अंदर क्या होगा, ये नोटोकोड हेड से लेके टेल तक जाएगी, एक्सटेंड करेगी, मतलब हेड से लेके टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट होगी और थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होगी। ये नहीं है कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होगी, नहीं, मतलब जितनी भी लाइफ होगी उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, उस पूरी लाइफ के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जैसे कि यूरोकोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो एस्कीडिया, सेल्पा, डोलियोलम, ये सारे के सारे यूरोकोऑर्डिनेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और सिफेलोकोऑर्डिनेट की बात करें तो ब्रांचियोस्टोमा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। इसको हम एम्फियोक्सिस और या फिर लेंसलेट भी बोल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया यूरोकोऑर्डिनेट्स और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स के बारे में। अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा, वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद नोटोकोड रिप्लेस कर जाएगी किसके, मतलब किस में रिप्लेस करेगी वो, वर्टिब्रल कॉलम्स के, ठीक है। मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर जो लार्वल स्टेज होगी उस टाइम तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या मिलेगी, नोटोकोड मिलेगी। और जब वो अडल्ट ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा, अडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, उस टाइम उसके अंदर जो नोटोकोड है वो रिप्लेस कर जाएगी किस में रिप्लेस करेगी, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किस तरह का भी हो सकता है, कार्टिलेजियस नेचर का भी हो सकता है और बोनी नेचर का भी हो सकता है। तो इन सब की बातों के थ्रू हमें एक चीज़ पता चल गई। देखो ये एक मेन स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को याद रखना कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। समझ में आई ये स्टेटमेंट? आ गई समझ में? एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो अभी हमने बताया वर्टिब्रेट्स के बारे में कि नोटोकोड किसमें, नोटोकोड रिप्लेस कर जाएगी वर्टिब्रल कॉलम्स में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वर्टिब्रेट्स है, तो मतलब वर्टिब्रेट्स और किसका एग्जांपल है, वर्टिब्रेट्स मतलब इसका जो मेन कोऑर्डिनेट्स है, तो ये मेन कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो वर्टिब्रेट्स जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। कैसे? क्योंकि वर्टिब्रेट्स एक कोऑर्डिनेट्स का ही पार्ट है, समझ रहे हो, वर्टिब्रेट्स एक कोऑर्डिनेट्स का ही पार्ट है। लेकिन जो यूरोकोऑर्डिनेट्स है और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स है ये अलग है वर्टिब्रेट्स से। तो सारे के सारे देखो कोऑर्डिनेट के अंदर तो ये तीनों आ गए, यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट, वर्टिब्रेट्स, ये तीनों के तीनों आ गए। वर्टिब्रेट एक अलग है। तो हम इनके थ्रू मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू बोल सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स है वो तो कोऑर्डिनेट है ही, लेकिन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वो वर्टिब्रेट नहीं है, उसमें कुछ यूरोकोऑर्डिनेट्स भी हैं, कुछ सिफेलोकोऑर्डिनेट्स भी हैं। समझ में आ गई ये स्टेटमेंट? कई बार पूछ लेते हैं इस स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स हैं, या मतलब ट्रू फॉल्स के अंदर पूछ लेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, ठीक है। ऐसे रटना नहीं है, समझना है कि कोऑर्डिनेट्स 3 के अंदर डिवाइड हुआ है, यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट्स। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। ये सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम कुछ कोडेट्स या जो वर्टिब्रेट्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सब में मिलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। एक तो जो इनका हार्ट होगा, हार्ट कैसा होगा, 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 चैम्बर भी हो सकता है। एक्सक्रीशन के लिए इसके अंदर किडनी आ जाएगी, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। इनके पास कुछ पेयर अपेंडेजेस होते हैं, लाइक फिन्स हो गए, लिम्स हो गए। ये क्या है, वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो अभी ये बताया ना, जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है ना सारी की सारी, बस वही इनमें रखना है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो 3 मेन उसके स्पेशल फीचर्स थे वो कौन कौन से थे। एक तो नोटोकोड उसके अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। दूसरा क्या था, जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वो कैसा है, डोर्सल होलो है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और सॉलिड है और डबल, ठीक है। इसके पास क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ये 3 तो मेन कैरेक्टर अभी हमने पढ़े थे ना। इसके पास गिल स्लिट्स एब्सेंट है। फिर फोर्थ चीज़ें क्या आ जाएंगी, कि जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पर हार्ट अगर मतलब या तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो किस साइड होगा, डोर्सल साइड होगा। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी देखो अभी तक हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स को हमने 3 सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से थे, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट और वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स को भी फर्दर मतलब और मतलब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन सी, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। इसके कुछ डिविजन्स होते हैं, 2 डिविजन्स होंगे। एक तो होगा एगैंथा, एक होगा गैंथोस्टोमेटा। एगैंथा के अंदर क्या होगा, एगैंथा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएगी जिनके पास जोलेस होगा, मतलब जो कि जोलेस होंगे, जो प्रेजेंट नहीं होगा जिनके पास, वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे एगैंथा डिवीजन के अंदर। इसके अंदर एक ही क्लास आती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, जोलेस ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे किसी में आ जाएंगे, साइक्लोस्टोमेटा में आ जाएंगे। फिर जो गैंथोस्टोमेटा होता है वो क्या होता है, जिसमें जो प्रेजेंट होते हैं, उसकी फिर कुछ सुपर क्लासेस होती हैं, फिर कुछ क्लासेस आएंगी। सुपर क्लासेस के अंदर 2 क्लासेस होती है इसकी सुपर क्लासेस। कौन सी, एक होता है फिशेज, पीसीज सॉरी, ठीक है, पीसीज, और एक होता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब कि लिम्स, ठीक है, जिनके पास लिम्स होंगे। और पीसीज क्या होता है, जिनके पास फिन्स होंगे। तो पीसीज के पास 2 क्लास होती हैं, कौन सी, कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होती है, जिनके अंदर कार्टिलेजियस फिश होंगी, और ऑस्टियोसाइट्स में मतलब बोनी फिश होंगी। तो ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद जो टेट्रापोड्स है जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, उसके अंदर 4 क्लास होती है। कौन कौन सी, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स और मैमल्स। तो अभी तक देखो हमने पहले क्या किया था, इन्वर्टिब्रेट्स किए थे सारे के सारे। उसके बाद मैंने देखा कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा कि मतलब कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स के अंदर सब फाइलम्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्टिब्रेट्स को भी हमने फर्दर डिस्कस किया, मतलब फर्दर उनको डिवाइड किया अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सुपर क्लासेस के अंदर। तो अब हम इन मेन जो ये क्लासेस है ना, इन सभी क्लासेस को आगे फर्दर डील करेंगे, ठीक है। ये कितनी क्लासेस होगी, 7 क्लासेस। तो इन 7 क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे अभी एक डिटेल वे के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा को, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। कुछ फिशीज के ऊपर ही कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट्स होंगे। इनके पास क्या होगा, इलोंगेटेड बॉडी होगी, और इनमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जो साइक्लोस्टोमेटा है वो कैसे होंगे, सकिंग और सर्कुलर माउथ होगा इनका, जिनमें जो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, ये जो लेस होंगे। इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर जो स्केल्स और ये फिन्स होते हैं ये सब प्रेजेंट नहीं होते। फिर जो क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है इनके अंदर वो कैसा होगा, वो होगा कार्टिलेजिनस नेचर का होगा। जो कार्टिलेज और जो बोन्स होती है उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट, एक तरह से उनको सॉफ्ट बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे ईयर्स की हम बात करें तो ईयर्स के अंदर बोन मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट है वहाँ पे, तभी तो हम अपनी ईयर्स को इजीली बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन के अंदर। सर्कुलेशन कैसा होगा, इसके अंदर क्लोज टाइप का होगा। ये जो साइक्लोस्टोमेटा ये कैसे होते हैं, मैराइन्स होते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर के अंदर भी चले जाते हैं स्पाउइंग के लिए। उसके बाद
इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस, मतलब देखो अभी यहाँ पर एक पूरा बता रखा है, एक मिनट रुको, इसमें ये बता रखा है कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मराइन होते हैं, ठीक है, मराइन का नेचर होता है। लेकिन स्पोइंग के लिए, ये स्पोइंग क्या होती है, मतलब अपने एग की डिपोजिशन के लिए फ्रेश वाटर के अंदर चले जाते हैं। माइग्रेट फॉर स्पोइंग टू फ्रेश वाटर के अंदर जाके अपने एग का वहाँ पर डिपोजिशन कर देते हैं। और जब वहाँ पर डिपोजिशन करने के बाद, मतलब स्पोइंग करने के बाद, ये क्या करेंगे, कुछ दिन बाद वहीं पर वो मर जाएंगे। और उन एग के बाद क्या था, लार्वल स्टेज आएगी। तो लार्वल स्टेज के अंदर जब वो एग ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो लार्वल स्टेज क्या करेगी, फिर से कुछ मेटामॉर्फोसिस करेगी और वापस से ओशन के अंदर चली आएगी। ठीक है, तो ये एक लाइन थी जिसमें आप थोड़ा सा डिटेल वे के अंदर कि ये मराइन होते हैं, लेकिन एग डिपोजिशन के लिए या फिर स्पोइंग के लिए ये किस में चले जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एक है पेट्रोमाइजोन्स और एक है मिक्जीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स है साइक्लोस्टोमेटा के। एक यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है कि जोलस वर्टिब्रेट्स कौन से, पेट्रोमाइजोन्स। देखो आप इसको देख सकते हो कि इसमें जो भी प्रेजेंट नहीं होते, फिन्स वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होते, इसमें स्केल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट मतलब कि कार्टिलेजियस। इसका जो एंडोस्केलेटन जो इसका होगा वो कैसे, किस नेचर का होगा, कार्टिलेजिनियस नेचर का होगा। स्ट्रीमलाइन इसकी बॉडी होगी। माउथ इसके अंदर कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसमें इसके अंदर क्या है, एक एक्सेप्शन है कि इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं होगी। गिल स्लिट्स होंगी वो सेपरेट होंगी। ठीक है, उनके अंदर कोई गिल कवर नहीं होगा। गिल कवर को मतलब क्या बोल देते हैं हम, ओपिरक्यूलम बोलते हैं। ओपिरक्यूलम क्या होता है, गिल कवर्स होते हैं, मतलब गिल प्रेजेंट्स होंगे। जो गिल्स क्या करते हैं, मेन रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो गिल्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको हम ओपिरक्यूलम बोलते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होगा। स्किन कैसी होगी, टफ होगी। इसके पास क्या होंगे, माइन्यूट प्लेसोइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। किस तरह से कि जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाई कर जाएंगे किसमें, प्लेसोइड स्केल्स के अंदर। और इनके जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। एनिमल्स कैसे होंगे, ये प्रीडेशियस नेचर के होंगे। इनके पास क्या होगा, एयर ब्लैडर नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, एयर ब्लैडर ना होने की वजह से ये कॉन्स्टेंटली मतलब ऊपर, मतलब ये डूबेंगे नहीं। ये फिश क्या करेंगे, डूबती नहीं है, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। तो ये कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती है। ठीक है, हार्ट कैसा होगा, इनका 2 चैम्बर होगा। तो फिशेस के अंदर आप जो फिशेस दोनों क्लासेस है फिशेस की, कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट्स, इन दोनों क्लासेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके पास क्या, कुछ फिशेज ऐसी होती है जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो कौन सी फिश होती है, वो है टॉर्पेडो। और कुछ ऐसे फिशेज होते हैं जिनके पास पॉइजनस स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्राइगोन्स। और ये कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड होंगे, तभी तो इसको हम बोल देते हैं पोइकिलोथॉप्स। अभी ये टर्म्स आ गई, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो, ठीक है जी। इनको बोलते हैं पोइकिलोथॉम्स। मतलब कि अगर बाहर का इन्वायरमेंट वार्म है तो ये अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वार्म हो जाएंगे। अगर बाहर का इन्वायरमेंट कोल्ड है तो अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को ये कोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं कि मतलब वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या है, वार्म ब्लडेड है। तो अगर हम चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे अगर हम शिमला में चले जाएं या फिर अगर हम रेगिस्तान में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी होती है जो कि हमारी मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हम बाहर के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट नहीं करते। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के अंदर। तो जो ये फिशेज होते हैं ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके अंदर जो सेक्सेस है वो सेपरेट है। जो मेल्स के अंदर कुछ ऐसे पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं
जिसके पास क्या होता है, क्लेस्पर होते हैं। जो क्लेस्पर होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। और ये क्या होता है, विविपेरियस होते हैं। विविपेरियस मतलब कि ये एक पर्टिकुलर मतलब जो जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करेंगे, ना कि एग को। एग लेइंग नहीं होती ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे स्कोलिडियोन्स, ट्राइगोन्स, कार्कारोडोन्स, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो याद रखना, एक तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कौन से फिश के पास होता है, टोरपेडो के पास। और पॉइजनस स्टिंग्स किसके पास होता है, ट्राइगोन के पास। और यहाँ पे जो डायग्राम्स दे रखे हैं, ये जो फिश है ये क्या है, ये है स्कोलिडियन। और ये जो फिश है ये क्या है, ये है प्रिस्टिस। तो ये दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे ओस्टियोसाइट्स। इसके अंदर जो इनका एंडोस्केलेटन होगा वो किस नेचर का होगा, वो होगा बोनी नेचर का। स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, उसके पास भी स्ट्रीमलाइन थी, इनके पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। एंडोस्केलेटन के डिफरेंस है, वहाँ पर कार्टिलेजियस नेचर का था, यहाँ पर बोनी नेचर का इनका एंडोस्केलेटन है। माउथ वहाँ पे किस तरह, मतलब वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट था। यहाँ पर माउथ कहाँ पर होगा, टर्मिनल साइड के अंदर। यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे जो कि कवर होंगे ओपर्क्यूलम के थ्रू। वहाँ पर क्या थे, ओपर्क्यूलम के थ्रू कवर नहीं थे। जो स्किन के ऊपर जो मतलब स्केल्स होंगे वो किस नेचर के होंगे, वो होंगे साइक्लोइड। वहाँ पे किस नेचर के थे, प्लेसोइड नेचर के थे। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा इसमें, जो कि बायोसी मेंटेन करेगा। वहाँ पर एयर ब्लैडर क्या था, एब्सेंट था। हार्ट 2 चैम्बर होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। सेक्स इनके अंदर सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, वहाँ पर इंटरनल हो रहा था। उनके पास कुछ मेल के पास कुछ ऐसे ऑर्गन थे जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवा रहे थे, जैसे कि क्लेस्पर, ठीक है। ये किस तरह के ओविपेरियस होंगे, और डेवलपमेंट इनकी कैसी होगी, डायरेक्ट होगी। तो ये कुछ ऐसे इनके कैरेक्टर्स हैं, ओस्टियोसाइट्स के कैरेक्टर्स हैं। इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे कुछ फिशेज क्या होंगी, मेराइन वाटर के अंदर मिलेंगी, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर मिलेंगी, और कुछ एक्वेरियम के अंदर मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि जो फिशेज मेराइन के अंदर मिलेगी उनको हम बोलते हैं एक्सोसिटस और हिपोकैम्पस। जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलेगी उनको हम बोल देंगे लेबियोरोइटा और कैटला, ठीक है। और जो एक्वेरियम के अंदर जो फिशेज मिलती हैं, बोनी फिशेज, उनको हम बोल देते हैं बीटा और पेट्रोफाइलम्स। ये डिफरेंट डिफरेंट फिशेज होती हैं जो कि बोनी होती है, जिनका नेचर क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हिपोकैम्पस और कैटला है, ये डिफरेंट डिफरेंट। ये हिपोकैम्पस कैसी है, ये है मराइन फिश। और कैटला कैसी है, ये है फ्रेश वाटर फिश। सो इसी के साथ हमने जो फिशेस की जो क्लासेस थी वो कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब हम आते हैं टेट्रापोड्स के ऊपर। टेट्रापोड्स में सबसे पहली जो क्लास है वो कौन सी है, एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर मेन जो मेंबर है जो आपको याद रखना है वो क्या है, फ्रॉग। देखो आप ना कोई हर एक क्लास का एक मेंबर याद रख लो, उस मेंबर मतलब इस तरह का ऑर्गेनिजम्स आप उस क्लास का याद रखो जिस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आप उसके कैरेक्टर याद रख सको, ठीक है। तो देखो एम्फीबिया क्या होते हैं, एम्फीबिया के पास क्या होते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब उसको एक्वेटिक लाइफ भी चाहिए और उसको टेरेस्ट्रियल लाइफ भी चाहिए। किस तरह से, वो नॉर्मली तो वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उस टाइम पर उसको एक्वेटिक लाइफ चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप एक बात बताओ, मैं आपका एक थोड़ा सा वो ले रही हूँ कि आपको कितनी चीज़ें याद है। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्लांट किंगडम किया था, तो कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर जो किसको बोल रहे थे हम, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, वो कौन सा था, आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा ग्रुप था प्लांट किंगडम्स के अंदर जिसके अंदर एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके पास ये सेम प्रॉपर्टी है कि जिसको एक्वेटिक लाइफ भी चाहिए और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी चाहिए। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, एक फोर लिम होता है, एक हिंड लिम होता है। बॉडी क्या होती है, डिवाइड होगी इसके अंदर हेड और ट्रंक के अंदर। अभी मैं एक बार बता देती हूँ कि कौन सा था, जो वो था ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम्स, क्योंकि उसका भी सेम है, मतलब उसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एक्वेटिक लाइफ चाहिए, ठीक है। जो टेल है वो प्रेजेंट होगी किसके अंदर, यहाँ पर मतलब सॉरी जो टेल है कुछ के अंदर, कुछ एम्फीबिया के अंदर टेल प्रेजेंट होगी और बाकी इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी जो स्किन होगी वो किस तरह की, मॉइस्ट नेचर की होगी,
इनके पास कोई ऐसे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आईज के पास क्या होगी, आईलिड्स प्रेजेंट होगी और टिम्पेनम होगा। मतलब ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ईयर को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, टिम्पेनम के थ्रू। एलिमेंट्री कैनाल्स होंगी, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये तीनों जो है वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होंगे जिसको हम बोल देते हैं कोल्का। और जो कोल्का है फिर वो बाहर एक्सटीरियर साइड में अपना जो वेस्ट है वो उसको रिलीज कर देगा। रेस्पिरेशन इसके अंदर तीनों तरह से हो सकता है, गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और स्किन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये तो क्या थे, कुछ एम्फीबिया के कैरेक्टर्स थे, जनरल कैरेक्टर। उसके बाद हम इसके हार्ट की बात करते हैं। जो इसके अंदर हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। फिशेस के अंदर जो हार्ट था वो 2 चैम्बर का था, यहाँ पर 3 चैम्बर्स है, मतलब कि 2 ओरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल्स होगी। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो भी कोल्ड ब्लडेड थे। सेक्सेस क्या है, सेपरेट होते हैं, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ओवीपेरस होंगे और जो डेवलपमेंट होगी वो कैसे होगी, इनडायरेक्ट होगी। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं तो बुफो हो गया, ठीक है, राना, हाइला, स्लेमेंड्रा और इक्थियोपस। तो ये क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एम्फीबिया के हैं। और आप जैसे मतलब ये 2 तो याद रख लेना, स्लेमेंड्रा और राना, ठीक है। बूफो क्या होता है, बूफो होता है एक बड़ा, आपने देखा होगा ना कई बार बड़ा सारा मेंढक होता है, उसको हम बोल देते हैं बूफो, टोड। सो इसी के साथ हमारी एम्फीबिया क्लास भी खत्म हो गई, ठीक है। कितने आसान थे, जो छोटी छोटी क्लासेस होती है, 1-2 स्लाइड के अंदर ये सारी मतलब एक पूरी क्लास खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अपनी क्लास है रेप्टाइला, ठीक है। रेप्टाइला के अंदर क्या होते हैं, रेप्टीलिया के अंदर होता है, इसके अंदर मतलब लोकोमोशन कैसी होगी, क्रीपिंग क्रोलिंग होगी। स्नेक्स हो गए जैसे, ठीक है, ये क्रीपिंग क्रोलिंग मूवमेंट होगी इसके अंदर। ये कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। और जो इनकी स्किन होती है वो किसके थ्रू है, मतलब एक ड्राई एक लेयर प्रेजेंट होगी इसके ऊपर, ठीक है। ड्राई जो कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट होगी, मतलब बिल्कुल ड्राई सी स्किन प्रेजेंट होगी। और एपिडर्मल स्किल्स प्रेजेंट होगी जिसको हम बोल देते हैं स्क्यूट्स। इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। लिम्स क्या होते हैं, जब प्रेजेंट आइदर तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। हार्ट क्या होगा, 3 चैम्बर्स होता है। एम्फीबिया के पास भी 3 चैम्बर था, फिशेस के पास 2 चैम्बर था। लेकिन रेप्टिलिया के अंदर एक एक्सेप्शन आ गया कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके पास 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा। ये भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, पोइकिलोथर्म्स होंगे। स्नेक और लिजार्ड्स है वो क्या करेंगे, अपनी जो आउट, देखो एक मिनट रुकना, आपने देखा होगा कि ऐसे स्नेक के बारे में क्या बोलते हैं कि वो अपनी केचली उतार देता है, तो वो इसी उसको जो केचली को हम बोलते थे स्किन कास्ट, अपनी स्किन कास्ट को वो मतलब टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस करता रहता है, ठीक है, एक नई। और लिजार्ड भी सेम ऐसे ही करते हैं, स्नेक और लिजार्ड अपनी जो आउटर जो स्केल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते रहते हैं। सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओवीपेरस होगी और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इसके अंदर एग्जाम्पल्स है क्या क्या है, टर्टल्स, टेस्टुडो, कैमलियोन्स, देखो क्लेटोस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर्स, हेमीडक्टाइलस, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ऐसे पॉइजनस स्नेक्स होते हैं जैसे कि नाजा, बेंगेरस, वाइपर्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पॉइजनस स्नेक्स हैं। यहाँ पर डायग्राम्स में मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी, इन पिक्चर्स के थ्रू आप इजीली उनको याद रख सकते हो। सो इसी के साथ अपना रेप्टाइलिया क्लास भी कंप्लीट हो गया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास क्या है, एव्स। एव्स के अंदर क्या आएंगे, बर्ड्स आएंगे। इसके अंदर क्या आते हैं, मोस्टली इसके अंदर फीदर्स प्रेजेंट होते हैं और सभी क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस को छोड़कर, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, ये उड़ नहीं सकता। बाकी जितने भी मोस्टली जो एव्स जो बर्ड्स होंगे वो फ्लाई कर सकते हैं। इनके पास क्या होगी, बीक्स प्रेजेंट होगी। जो इनके जो विंग्स होते हैं वो किससे मॉडिफाइड होते हैं, जो इनकी फोरलिम होगी वो मॉडिफाई कर जाएगी किसमें, विंग्स के अंदर। और जो हिंडलिम होती है उसके ऊपर कुछ स्लेक्स प्रेजेंट, जो स्केल्स प्रेजेंट होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, वॉकिंग, स्विमिंग्स के अंदर, क्लैस्पिंग, मतलब ट्री की जो आपने देखा होगा कि ट्री की टहनियाँ के अंदर कुछ मतलब ट्री की जो टहनियाँ होती है उसमें अपने जो उसके हिंडलिम्स होते हैं वो उसको वहाँ पर मतलब एक जगह से बोलते हैं ना कि वहाँ पर उसको रहने के अंदर प्रॉपर उसमें ट्री की जो टहनियाँ होती हैं उसमें उसके क्लैस्पिंग के अंदर प्रॉपर हेल्प करते हैं, ठीक है। स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी, उसके अंदर कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी किसमें,
जो टेल का जो बेस पॉइंट होता है वहाँ पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, अदरवाइज स्किन के अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी। जो एंडोस्केलेटन है वो इसका कैसा होगा, बोनी नेचर का होगा। और इसके पास क्या होता है, एक जो मेन कैरेक्टर होता है इसके पास, कि इसके पास लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होंगी और होलो एयर, मतलब कि ऐसे जैसे ये काफ़ी एक लॉन्ग बोन है, ये होलो नेचर की होगी, ठीक है। इसी वजह से ये इतनी मतलब ऊपर ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से कि इनके पास लॉन्ग बोन होती हैं और जो बोन्स होंगी वो होलो नेचर की होंगी, ठीक है, मतलब होलो होंगी, अंदर से खोखली होंगी, तभी वो इतनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर उनके अंदर वेट ज़्यादा हुआ तो फिर वो उड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनकी बोन्स होती है वो होलो नेचर की होती है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूमेटिक। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि एव्स के अंदर, एव्स मतलब आसमान के अंदर उड़ पाते हैं किसकी वजह से, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास कुछ एडिशनल चैम्बर है, जैसे कि क्रॉप और गिजार्ड। हर्ट क्या होगा, 4 चैम्बर होगा, यहाँ पर 4 चैम्बर आ गया, ठीक है। वार्म ब्लडेड होंगे, अभी तक जितनी भी क्लासेस थी रेप्टाइलिया तक वो क्या थी, कोल्ड ब्लडेड थी, यहाँ पर क्या आ गई, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आ गए। जो रेस्पिरेशन होगा किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओवीपेरस भी हो सकता है, और डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट होगी। एग्जांपल्स क्या है, जैसे क्रोवस, कोल्यूम्बा, पिस्टिकुलेटा, स्ट्रूथियो, पेवो, नेफ्रॉन, ये सारे के सारे आप देखो, नेफ्रियोन है, श्रूथियो है, पिस्टिकुलेटा, पेवो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स तो याद रख लेना, जो डायग्राम्स जिनके मैंने लगाए हैं वो आप याद रख लेना। इसी के साथ हमने ये क्लास भी कंप्लीट कर ली अपनी। फिर जो अपनी लास्ट क्लास है वो कौन सी है, मैमेलिया, ठीक है। मैमल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, वो पोलर आइस कैप्स पे मिल सकते हैं, डेजर्ट एरिया के अंदर मिल सकते हैं, माउंटेन्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ग्रासलैंड्स और डार्क केव्स के अंदर। इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स मिल सकते हैं। इनके पास क्या है, कुछ फ्लाई के लिए अडेप्टेड होंगे या फिर कुछ वाटर्स के अंदर भी रह सकते हैं मैमल्स। जो मेन जो कैरेक्टर होगा मैमल्स का वो क्या होगा कि इनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जिनको हम बोल देते हैं, जिसके ऊपर जो यंग वन है वो फीड करेगा। उसके पास क्या होगा, इसके बाद 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे जो कि किस में हेल्प करेंगे, वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग, ब्रोविंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के अंदर हेल्प करेंगे। जो मैमल्स की जो स्किन होती है उसके पास हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये इसके पास एक यूनिक, जो इसकी जो मेन यूनिक फीचर्स है मैमेलिया की वो कौन से हैं, एक तो इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, दूसरा इनकी बॉडी के ऊपर स्किन होती है, इनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। उसके पास क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि इंसीजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इसमें कैसा होगा, 4 चैम्बर होगा। ये कैसे होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस मतलब कि वार्म ब्लडेड ही होते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। सेक्सेस कैसे होंगे, इसके अंदर सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, वीवी पैरस हो सकता है, और कुछ मतलब कुछ मोस्टली वीवी पैरस से होता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन होता है जिसके पास ओ वीवी पैरस भी होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे, कोई मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ओवी पैरस होते हैं, कुछ क्या है, वीवी पैरस है। जो ओवी पैरस है उसके अंदर एक ही ऑर्गेनिजम्स आता है, वो क्या है, ऑर्निथोरिंकस। और वीवी पैरस के अंदर मतलब बहुत सारे, जैसे मैक्रोपस, पेट्रोपस, कैमलियस, मैकेका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एल्फिस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किस नेचर के हैं, वीवी पैरस नेचर के हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स लगा रखे हैं, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस है, मैक्रोपस है, पेट्रोपस है और बेलेनोप्टेरा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि मैमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। तो इसी के साथ हमने अपनी मैमेलिया क्लास भी कंप्लीट कर ली। इसी के साथ हमने पूरा मतलब कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एनिमल किंगडम जितना भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार अगर आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, 1-2 बार अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें याद भी रहने लगेंगी। मेन चीज़ क्या करनी है कि हर एक फाइलम के अंदर, हर एक क्लास के अंदर आपको कुछ उनकी यूनिक कैरेक्टर होते हैं वो याद रखने, ठीक है। जो सबके में है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन जो यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं वो याद रखने हैं। और हर एक क्लास का आपको एक मतलब पर्टिकुलर एग्जाम्पल से याद रखना है, जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल से हो गया उसको आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है। जैसे कि मैं बताती चलूँ, सबसे पहले पोरिफेरा। पोरिफेरा के अंदर अभी तक हमने क्या एग्जाम्पल्स देखा था, स्पॉन्ज देखा था, ठीक है। फिर आता है सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट्स के अंदर क्या देखते हैं हम, हाइड्रा हो गया, ठीक है। थर्ड क्या आता है, प्लेटे हेलमिंथिस। प्लेटे हेलमिंथिस के अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं फैशियोला हेपेटिका हो गया, टेनिया सोलियम्स टीनिया सोलियम्स हो गया। फिर आता है एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस में हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जैसे वाउचेरिया, ठीक है। फिर एनेलिडा आता है। एनेलिडास के अंदर क्या देखते हैं, अर्थवॉर्म्स। फिर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आ गए। फिर मोलुस्का है। मोलुस्का में हमने क्या देखा था कि स्नेल्स वगैरह प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या था, स्टार फिशेस प्रेजेंट थे। फिर यूरोकोडेट। यूरोकोडेट के अंदर ब्रेंचियोस्टोमा है। फिर एम्फियोक्सिस, हाँ ब्रेंचियोस्टोमा एम्फियोक्सिस उनको बोलते हैं। फिर जो ये तो हमने सारे इन्वर्टिब्रेट्स देख लिए। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस हो गया। एम्फीबिया, फिशेस के अंदर जितनी भी सारी फिशेस आती हैं वो हो गई। एम्फीबिया के अंदर क्या है, मेनली फ्रॉग है। रेप्टाइला के अंदर स्नेक, लिजर्ड, ये सब आ गए। एव्स के अंदर सारे बर्ड्स आ गए। मैमल्स के अंदर हम खुद भी आ गए, और मतलब जितने भी लाइक कैट, डॉग्स, बफेलो, ये सभी के सभी क्या आता है, मैमल्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे हमने देख लिए। उसके बाद देखो ये लास्ट में मैंने एक टेबल लगाई है। ये टेबल मतलब एक, आप बोल सकते हो कि ये एक की पॉइंट है, ठीक है। लास्ट में देखना सारे जितने भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर रखा है। एक एक चीज़ मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है यहाँ पे। तो ये अपने अपने थ्रू से गो थ्रू, मतलब अपनी तरफ से पढ़ना इसको। और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अभी तक यहाँ पर, मतलब जो भी इस टेबल्स के अंदर है। मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं पढ़ी है, ठीक है। सारी चीज़ पढ़ ली है, तो अपने थ्रू से इस टेबल को रीड कर लेना। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।